खाक सताया? मैं तो कसम खा रहा हूं मैंने नहीं सताया। मैंने साहब नहीं अरे मैं क्या सताता, मैं खुद ही सताया जा रहा हूं। वही केमिस्ट्री की क्लास में जरा सा हाथ दबाया था, 40 साल से पैर दबा रहा हूं। अच्छा, विदाई के समय रो रही थी। अरे साहब क्या है, आपके दर्द, आपका भी दर्द मेल खा रहा है हमारे। विदाई के समय रो रही थी, फूट फूट कर रो रही थी। तो मैंने कसम लिया कि इसे कभी कष्ट नहीं दूंगा, हमेशा सुखी रखूंगा, तो धीरे धीरे अपने मायके को भूल जाएगी, नहीं रोएगी, चुप हो जाएगी। तब कहां पता था कि ये एक रोज रो रही है, अब जिंदगी भर मुझे रुलाए। मैंने कभी उससे आंख मिलाकर सर उठाकर बात नहीं की। हाँ, हमेशा बड़े अदब से उसे निहारता हूं। उसके पैर के अंगूठे में हल्की सी ठोकर लग जाए, तुरंत बैठकर मुंह से फूंक मारता। जब कभी उसका तेवर गरमाने लगता है, बिना सर्दी जुकाम मेरे गले में बलगम घड़घड़ाने लगे। फिर भी जाने क्यों हमेशा मेरे ऊपर ऐंठती है। हे भगवान, पंडित जी बीवी को शादी में बाएं बैठा दे चाहे दाएं, बाद में तो सिर पर ही बैठती। नौजवानों सुन लेना, ये जवानी की सारी मस्ती छूट जाती है। आई लव यू की क्लच प्लेट टूट जाती है। करो पढ़ी लिखी है, तब से लेकर आज तक हर रोज सवेरे रामायण पढ़ती है, दिन भर महाभारत करती है। जब जब बाजार गई उसे साड़ी का वही रंग पसंद आया जिसने मेरे चेहरे का रंग उड़ाया। चोरी करूं, बेईमानी करूं, कहीं से लाऊं, ला कर रख दूं हाथ पर गड्डी, तो चाहकने लगती है। प्यार का ओवरफ्लो, सैया सैया की जगह भैया भैया कहने लगा। अच्छा, जिस दिन नहीं पाती पैसा, ऐसी नजरों से देखती है जैसे चबा जाएगी कच्चा। कहती है ऐसे निकम्मे पति से तो प्रेत अच्छा। मैं खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूं, अब क्या करूं। जब देखता हूं कि उसकी भौं तनी है, हिम्मत ही नहीं पड़ती कह दूं कि सब्जी ठीक नहीं बनी है। एक दिन रोटी कड़ी थी, मेरे 2 दांत टूट गए। नहीं, रोटी कड़ी थी, उसके खाने से नहीं टूटे, कह दिया था कड़ी है। बेलन के हवाई हमले से मेरी रूह हिल गई, तभी से मुझे दिव्य दृष्टि मिल गई। अब वो मुझे गधा कहती है तो हाँ मैं सिर हिलाता हूं। वो एक शब्द बोलते हैं मैं पूरा पैराग्राफ समझ जाता हूं। मैंने 2 विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हैं साहब, मगर इस बात का भी उसके ऊपर कहां असर पड़ता है। कहती है बछड़ा भले 2 गायों का दूध पिए, बड़ा होके बैल ही बनता है। चावल में अक्सर कंकड़, तो मैं कहता हूं अरे भाग्यवान, उस भगवान ने तुझे 2 बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, ये चावल के कंकड़ बीन लिया करो जी। तो कहती उसी भगवान ने तुम्हें भी तो 32 दांत दिए हैं, ये चावल के कंकड़ फोड़ लिया करो जी। अब क्या करूं साहब, आज भी हर रोज उससे कोई न कोई शऊर सीख रहा हूं। आंख कान मूंद कर ट्रॉली खींच रहा हूं। जी हां साहब, जी हां, खींच रहा हूं ट्रॉली, मगर खुश हूं क्योंकि मैं जानता हूं बेशक वो मुझसे लड़ती है, झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है। कि हाँ, बेशक वो मुझसे लड़ती है, झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है। रखती है व्रत उपवास, मनाती है कि अक्षुण रहे हवात, बना रहे 7 जन्मों का साथ। और ये नोक झोंक, ये तो दाम्पत्य का अंग है। मियाँ बीबी से लड़ता है, बीबी मियाँ से लड़ती है, मगर बिखरने मत देना इस दाम्पत्य को, क्योंकि बुढ़ापे में जब बेटे और बहुएं साथ छोड़ देते हैं तो एक को दूसरे के सहारे की बड़ी जरूरत पड़ती है, बहुत। ना ही शॉपिंग के लिए बोलती है, ना ही घूमने के लिए बोलती है, ना ही तंग करती है, ना ही शक करती है, ना ही हर बात पे कॉल करती है, और ना ही इस दुनिया में पाई जाती है।
हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसे पितृभाषा क्यों नहीं कहते? क्योंकि माताजी ने पिताजी को कभी बोलने का मौका ही नहीं दिया। काश सूरज की भी बीबी होती, कम से कम उसे थोड़ा कंट्रोल में तो रखती। बहुत गर्मी है। दामाद जी आप शराब पीते हैं, आज तक नहीं बताए? तो तोहरो बेटी तो खून पीती है, तू बताए कहा? छनु बताओ, वो कौन सी चीज है जो तुम रोज तो देख सकते हो पर तोड़ नहीं सकते? मैं नहीं बताऊंगा। बोलो ना प्लीज। तेरा मुंह। हेलो सासू माँ। हाँ दामाद जी। आपकी बेटी में तो दिमाग नाम का कोई चीज ही नहीं है। दामाद जी आपने तो उनका हाथ मांगा था, दिमाग की तो कोई बात नहीं करी थी। तो दिमाग का फ्रिज में रखा हुआ है। पूजा, पता है तुमको, तुमसे शादी करके ना मुझे बहुत फायदा हुआ। अच्छा, क्या फायदा हुआ? जो नर्क में सजा मिलती है ना, वो तो मुझे यहाँ ही मिल गई ना। सुनो जी, आज मेरी तबीयत कुछ खराब सी लग रही है। अरे यार, मैं तो सोच रहा था आज बाहर खाना खाने चलेंगे। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मैं भी मजाक कर रहा था। उठ के रोटी बना ले, नहीं तो मुंह फोड़ दूंगा, चपेड़ूंगा मुंह पे अभी। बेटी क्यों मार रही हो बेचारे को? कोई बेचारा नहीं है, इन्हें फोन किया था मैंने और एक लड़की बोली जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी व्यस्त है। बता कौन है वो लड़की? बता। बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच्ची बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए डायमंड रिंग भी लिया हूँ, पता है? दिखा। अरे भाभी जी, हाँ जी? आप कल जब मंदिर गए थे, मैंने सुना आप अपने पति को अगले जन्म में वापस मांग रहे थे। हाँ। आप तो उनसे इतना लड़ते हो फिर भी। अरे मैंने इस जन्म में उनको इतना ठोक पीट के सुधारा है, अब अपना तैयार किया हुआ रेडीमेड माल में किसी और चुड़ैल के लिए क्यों छोड़ू? क्या? हाँ। जानू, जब तुम देसी पीते हो तो पाड़ो कहते हो, जब तुम बियर पीते हो तो डार्लिंग कहते हो, फिर आज चुड़ैल क्यों? क्योंकि आज स्प्राइट पिया है जानू, सीधी बात, नो बकवास। मम्मा, मैं इतना बड़ा कब होऊंगा कि आपसे बिना पूछे ही कहीं जा सकूं? बेटा, इतना बड़ा तो तेरा बाप भी नहीं हुआ है। अगर कोई लड़की आपके मैसेज का रिप्लाई न दे तो ये मत समझिए कि वो कहीं घूमने गई है और मोबाइल घर पर रख के गई है। हो सकता है बेचारी बर्तन मांज रही हो। शादी करने के बाद और मोबाइल लेने के बाद एक ही अफसोस लगता है। वो का चीज? कि साला कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा मॉडल मिल जाता। जी ये चांदनी है। नमस्ते। हमारी बेटी। हमारी? मतलब मेरी है। हाँ, यही हम सोच रहे थे। हम तो बहुत दिनों से शिकार पे गए नहीं, तो ये बंदूक किसने चला डाली? जी मजाक था। क्या ऐसी कौन सी चीज है जो शादी से पहले किसी की भी हो सकती है लेकिन शादी के बाद सिर्फ पति की होती है, पत्नी की नहीं? क्या गलती? मुझे ये बताओ कि तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा? कुछ भी नहीं, बस बचपन से शौक थे कि बड़े पंगे लूं मैं।